हमारे जो ठेकेदार हैं, जो कुक वगैरह, वो भी हैरान होते हैं। उनका बहुत अच्छा काम है ठेकेदारों का, लेकिन वो कहते हैं आपके पास तो हवा में ऑर्डर जा रहे हैं, कैसे कहाँ जा रहा है ये माल, हमें नहीं समझ में आ रहा। हम बनाए जा रहे हैं और यहाँ खत्म पे खत्म हो जा रहा है। तो ये फैक्ट है कि इस ऑर्डर्स बार हमें कहाँ जब से हुआ आते हैं। और हमें मल्टी टाइम इसका बेनिफिट होता है, इसीलिए हम अब मैं बिल्कुल भी नहीं रोकता। अब मुझे लगता है कि अगर मैं 50,000 की भी ऐड करूंगा तो वो मुझे 1.5 लाख रुपए कमा देगा। और अभी जो नहीं, आपने राखी पे कैंपेन चलाया है, इसका क्या बजट था? 600 टोटल। ओके। 200 पर डे की चलाई थी ना मैंने, तो एक ही ऐड थी ये। तो ये 600 रुपए की 3 दिन चली थी। और इस पे पापा के ऑर्डर हो गए थे आउट ऑफ कंट्रोल। अभी भी वो जैसे कह रहे हैं कि 100 क्वेरीज वर नॉट इवन अनआंसर्ड। नहीं, 100 queries, we could not respond to that query. कई लोग जो आपके बारे में नहीं जानते होंगे, उनको पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ पे बिजनेस करते हैं, कैसे करते हैं और कितने सालों से कर रहे हैं। सर, हम बिजनेस जो है 25 एक साल से कर रहे हैं। हमने शुरुआत जो की थी वो एक छोटे से स्कूल से की थी। और वहां पर तकरीबन 100 एक बच्चों का हमें फर्स्ट ऑर्डर आया था कि आपने 100 बच्चों को केटर करना है प्ले वे स्कूल के अंदर, जिसको हम आज भी कर रहे हैं। और वाइफ ने हम वाइफ ने ये स्टेप उठाया था कि कुकिंग का जो काम है मुझे आता है तो मैं संभालूंगी। सो ये जो आपने शुरू किया था, ये स्कूल्स में आप फूड सप्लाई करते थे, मिड राइट? डे। तो सात्विक केटरर्स कैसे शुरू हुआ फिर? सात्विक में ये आया एक ख्याल कि सात्विक फूड जो है, हम लोग जैन हैं, तो हम जो है मतलब जैन फूड जो है एक तरह से सात्विक ही माना जाता है। तो मैंने कहा कि सात्विक केटरर रखा जाए, हमारा नाम जो है। शॉप खोली थी ना, तो उसका नाम रखना था। कम से कम 10 साल पहले मैं एक शॉप सी खोली थी, जो कि हमें प्रॉब्लम्स उसमें ये फेस हुई कि वो पुलिस वाले, एमसीडी वाले ये सब तंग करने लग गए, तो उस वजह से हम चला नहीं पाए। तो फिर हमने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया और हम फिर स्कूल को ही कैटर करते थे। क्वीन मैरी स्कूल है मॉडल टाउन में, उसमें भी हमने कैंटीन 10 एक साल चलाई। लेकिन फिर एक मतलब वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव थोड़ा सा वो था, उन लोगों को थोड़ा लालच था। तो इस वजह से फिर वहां से भी उन्होंने कहा जी ऐसा है कि हम खुद ही इसको मैनेज करेंगे। फिर हम एक और स्कूल हमें मिला, अक्षर स्कूल था नाम उसका। तो वहां पर भी हमने फिर शुरू किया। उसके बाद फिर जस्ट उसके बाद कोरोना आ गया। 2 साल के बाद हमें लगा कि क्या करें क्या करें। तो वाइफ का ये आइडिया शुरू से ही था, जब हम कैंटीन करते थे, कि हम फ्रोजन फूड्स का अगर काम करें तो उसमें ये है कि हमारे को ये दिक्कत नहीं रहेगी कि ऑर्डर्स आ रहे हैं तो उसी वक्त हमें बनाना है। जो हमारे पास माल पड़ा हुआ है हम उसको बेच पाएंगे। तो मुझे ये लगा कोरोना के बाद कि ये जो है फ्रोजन फूड्स ऐसा कोई लाइकिंग रहेगी नहीं लोगों की, क्योंकि लोग हेल्दी हाइजीनिक खाना चाहते हैं, फ्रेश खाना बस चाहते ये हैं। मम्मा मेरे को ना और लॉकडाउन में रोज बोलती थी कि अब बता कैसे करें। बता। मैं ना रोज बैठ बैठ के आधा आधा घंटा, मेरे को आई एम नॉट अ कॉलिंग पर्सन, मैं ना फोन पे ज्यादा बात नहीं कर सकती, तो मैं किसी को भी कॉल नहीं करती। सिर्फ मम्मा है, मम्मा से भी क्योंकि सात्विक के जो भी काम है उनसे होते हैं, बस वो बात कर ही रख दिया, बात कर ही रख दिया। अपनी बात तो होती ही नहीं है, ऐसा है। तो लॉकडाउन में मैं आधा आधा घंटा इनको बता रही हूँ, उसके बाद ये कुछ करते नहीं। फिर ना मेरे को एक दिन मतलब बस आइडिया सुन लेती थी और उसके बाद फिर ठप। फिर मम्मा ने चौथी पांचवी बार पूछा। मैंने कहा अब रहने दो। मैं पहले बोलती थी पहले फ्रीजर लो, फ्रीजर लेकर आओ, उसके बाद ऐसे होगा, उसके बाद ऐसे होगा। फिर मैंने ना फिफ्थ टाइम तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। मैंने कहा अब रहने दो, मुझसे बात इस बारे में तो आप छोड़ दो, आपसे हो नहीं पाएगा, आप नहीं कर पाओगे, रहने दो। तो मम्मा को एकदम से ना एनर्जी आई है सुन के। मैंने कहा आपसे होना है नहीं, आपने बोल देना है पापा मना कर रहे हैं, पापा मैं फ्रीजर। मना ही करता रहा पापा अल्टीमेटली। पापा तो बिल्कुल अगेंस्ट है कि कुछ ये ठप है, कोई आइडिया नहीं है, कुछ नहीं होगा इसमें, हम कोई भी नहीं खाएगा, ये है वो है। फिर मैंने मम्मा कहा एक बार तो चल जाएगा, एक बार तो चल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा नहीं होगा कि भाई रेगुलर ही चल रहा। हाँ,
मम्मा कहती थी मैं ऐसा करती हूँ, घर के फ्रीजर से स्टार्ट करती हूँ, जो नॉर्मल फ्रिज का फ्रीजर होता है उससे स्टार्ट करती हूँ, अगर बिकना शुरू हो तो बना। मैंने कहा ऐसे नहीं बिजनेस चलता, मैं आपकी ऐड करूंगी, सब कुछ मैं करूंगी, आप स्टार्ट तो, जो चीजें नेसेसरी हैं वो चीजें तो लोगे ना। तो फिर ना जब मैंने बोल दिया ना नहीं होगा आपसे, नेक्स्ट डे मम्मा का फोन आया, मैं फ्रीजर ले आई हूँ। मैंने कहा क्या बात अच्छा, और वो पहला है। फ्रीजर कितने कितनी कैपेसिटी का लिया था आपने? वो 450। अच्छा, जो वो बड़ा वाला प्रॉपर हाँ। फ्रीजर होता है वो, फ्रीजर ही ओके। लिया था, इसी के लिए ओके। बोल। और ये भी वाइफ जो है खुद ही जाकर लेके आई। मैंने कहा भी तुमने जाके लाना ले आओ, मेरे को तो महंगा भी पड़ रहा है, चलो। आने के बाद बहुत लड़ाई भी हुई हमारी। मतलब पापा तो, ऑब्वियस है, आई कैन इमेजिन क्या हुआ होगा उस मम्मा दिन घर में। मम्मा और मैं डिस्कस करते थे, पीछे से बोल सुनाते रहते थे, हमें सुनाते रहते थे। मैं बोलती थी मम्मा सुनो ही मत उनकी, इग्नोर करो, आप कैसे सुनो, ये होगा वो होगा। फिर ना 200 फॉलोअर हुए थे हमारे इंस्टा, सॉरी इंस्टा पे। हाँ। पहले 50 तो फैमिली के ही हमने करा दिए, सारी राइट। फैमिली 50 मेंबर हो गए धीरे। तब तक तो कोई ऐड नहीं, ऐड का तो ये सुन के ही भाग जाते थे कि ऐड क्या होता है। तो ऐड का तो मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं पहले अपने, मैंने इतने डिजाइन डाले, अब सब मम्मा को बोलती थी ये व्हाट्सएप पे डालो, ये करो वो करो, मम्मा वैसे करते रहते थे। थोड़े थोड़े ऑर्डर आते थे तो मम्मा खुश होते थे कि हाँ चल रहा है, फ्रीजर लिया है चल रहा है। फिर मतलब उन्होंने देखा कि हाँ काम तो अच्छा है, काम चल रहा है। फिर नहीं, हमारा वो सीजन के टाइम पे हमने लिया था बेटा। राखी पे लिया था। राखी के सीजन पे ही 2 साल पहले हमने लिया था। हाँ पता है मेरे को, राखी के मुझे सीजन में लिया था वो मुझे तो। ये लगता था कि सीजन सीजन तो चल जाएगा, लेकिन हाँ, बाद में कौन तो पूछेगा। मम्मा ने तब मुझे यही बोला कि राखी के पे तो बहुत अच्छा, अगस्त में लिया था, पूरे 2 साल हो गए हमें, ओके। अगस्त में लिया था। तो राखी पे अच्छा चल गया, इनको थोड़ा बूस्ट हुआ। मैंने कहा अब राखी पे लोग, जिन नए लोगों ने भी लिया होगा ना, उनकी उनकी तरफ से ना माउथ पब्लिसिटी से लोग आए, क्योंकि सारे गेस्ट ने खाया, उन्होंने देखा। अब तब हम देते थे जो नॉर्मल पैकेट्स नहीं होते ट्रांसपेरेंट, उसमें ही डाल के देते थे, कोई बॉक्स नहीं थे, कोई लोगो नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई लोगो ओके। स्टिकर कुछ नहीं था। तो ऐसे करके सबको देने शुरू करे, लोगों ने पसंद करे, लिटरली लोगों ने। अब तब हमने 8 स्नैक्स से स्टार्ट किया था, तो लोगों ये ने। कॉन्फिडेंस कब आया आप लोगों को कि नहीं ये एक अच्छा बिजनेस बन सकता है? पहले तो डाउट्स थे सबके मन में कि सीजन में हाँ तो जी, चल जाएगा पर आगे नहीं हाँ चलेगा। जी। जब बट लेकिन लोग, आपने करना शुरू किया, एकाध एकाध ऑर्डर आने शुरू उसके हुए। बाद हमारा काम रुका ही नहीं, मतलब एक भी दिन ऐसा मेरा नहीं हुआ कि मतलब मेरे ऑर्डर ना आया हो। एक दिन मतलब ऐसा होता था ना, मम्मा ऐसे उदास हो जाती थी, आज तो कोई फोन ही नहीं आया, आज तो और मैंने उसके कहा, मतलब बाद लोग पूरे दिन आपकी स्नैक्स खाते रहे, अपना घर का नहीं खाए। नहीं, विदाउट कुक मैं पूरा फ्रीजर सिर्फ एक महीने मेड रखी हुई थी। उसके साथ मैं सुबह से लेकर रात तक स्नैक्स बनाती थी। सारा फ्रीजर मैं खुद भरती थी, 50 किलो, 100, मतलब 70 किलो तक स्नैक्स बन जाते थे 3-4 दिन में बनाए। और उसके बाद जैसे जैसे खत्म होते थे, साथ के साथ मैं उसको भर देती थी कि ऑर्डर आ सकता है। नहीं रखा था तब, कोई कुक नहीं रखा था। बिल्कुल, मैंने कुक रखा है अभी 9 महीने पहले। ओके। मतलब पूरा 1 साल मैंने विदाउट कुक, मतलब इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत कि पूरा स्कूल का काम, 200 बच्चों का खाना, प्लस पूरा ये इसका फ्रोजन फूड, प्लस पूरी कैटरिंग, सब कुछ मैं संभालती थी। सिर्फ कुक तब बुलाती थी जब आउटडोर कैटरिंग करनी होती थी, तंदूर वहां जाके लगा। तंदूर लगाना होता था। उसके लिए भी मैं कहती थी कि मैं 50 लोगों का खाना मैं बना के दूंगी, आप सिर्फ वहां जाके तंदूर लगा देना। मतलब इतना मेरे को था, बहुत ज्यादा। पर ये उसके बाद जब मेरे को भी 1 साल पहले लगा कि मेरे लिए एक पिज्जा बहुत कम है, क्योंकि नहीं, मैं पिछले वैरायटी साल ले चुके थे। कंप्लीट करती हूँ। जैसे ही कोई फेस्टिवल आता है फ्रीजर खाली हो जाता है, मेरे को लोगों को मना करना पड़ता है कि नहीं है स्नैक्स, फिर तो दूर से ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे आपको लगा कि जैसे ही फेस्टिवल आता है लोगों के हाँ। ऑर्डर्स आने शुरू होते हैं, फ्रीजर खाली हो जाता है, तो हम्म, यहाँ पे अगर बिजनेस के स्टैंड पॉइंट से देखें तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ रहा है, हाँ जो जी, आप क्वालिटी बना के दे रहे हैं वो लोगों को अच्छी लग रही है, और जो हाँ जी, आप प्राइसिंग रखी है आपने, जो इस प्राइस पे आप दे रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रही है।
पसंद आ सो जो गया। बिजनेस के जो बेसिक्स होते हैं कि आपका प्रोडक्ट वेरीफाइड हो गया, आपका जो टेस्ट है वो समझ में आ रहा है कस्टमर को, प्राइसिंग सेट है मार्केट में, तो क्योंकि मेरी बिजनेस आपने यही सेट था, कर लिया यहाँ पे, उसके ये था, बाद फिर दूसरे फ्रीजर क्या, क्यों चार और फ्रीजर क्यों नहीं सोचे? दूसरे फ्रीजर के लिए मेरे को फिर बहुत लड़ाई करनी पड़ी इनसे। अरे पापा, जब तक हमारे, मैं ना बोलती थी इनको कि आप देखना मैं अगले साल तक 10,000 फॉलोअर आपके करके दिखाऊंगी। मैंने कहा जब 10,000 करूंगी ना, मुझे एक अच्छा सा गिफ्ट चाहिए आपसे, और ये वो, तो ये ऐसी आई मजाक थिंक से वो गिफ्ट ड्यू हो गया है अब, राइट? हाँ, होने वाला है। होने वाला है। होने वाला है। तो अब क्या हुआ, जब मतलब 5,000, मतलब हमने 200 के बाद मैंने फर्स्ट गिव अवे रखा था, तो लिटरली मेरी कजिन्स भी बोलती थी 200 फॉलोअर है, गिव अवे, मतलब हम उनको बोलते थे ना प्रमोट करो, तो दे वर लाइक कि हम, मैं अपने पेज पे करके कोई आएगा नहीं, कोई आएगा नहीं, मतलब वो समझ, ये नहीं चलने वाला, मतलब ऑनलाइन, लिटरली उनके आवाजों से ऐसे लगता था कि इनका नहीं चलने वाला ऑनलाइन, इतना कोई नहीं करेगा ये वो। जैसे ही दे हैव सीन अस ब्लूमिंग, लिटरली मतलब ग्रोइंग, उसके बाद खुद आके टैग करते हैं, खुद हर चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, हर गिव अवे में खुद आके पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हाँ लोगों का रिस्पॉन्स कितना अच्छा है। लोग मतलब उसके बाद हाँ, 200 फॉलोअर के बाद मैंने गिव अवे किया, 200 फॉलोअर बढ़ गए, 400 है, धीरे 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 करके जब हमारे 4,000 फॉलोअर्स हुए, 5,000 हुए, पापा ने तो उसके बाद 5,000 4,000 फॉलोअर्स के बाद पापा ने नहीं छोड़ा। अब पापा बिल्कुल अंदर आ गए हैं, अब पापा हर एक को बोलते हैं हाँ भाई साथ देखे, सो उससे पहले तो पापा का नहीं पता था। सो बिफोर दिस, मतलब जब शायद 25 साल पहले आपने जब बिजनेस शुरू किया, उस समय तो ना इंस्टाग्राम था ना फेसबुक था, कुछ भी नहीं था। वो एक अलग जमाना था जहां बिजनेस करने का तरीका अलग था। उस समय से शुरू करके आप यहाँ पे पहुंचे जहां पे आपको अब समझ में आने लगा कि इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स क्या होते हैं, उनके बढ़ने एक्चुअली से क्या फर्क पड़ता है, और हवा में ऑर्डर आ सकते हैं क्या, ऐसे मुझे कुछ और मेरे क्लाइंट्स ने भी कहा है कि ये तो हवा में ऑर्डर लाने वाली बात है। तो आपने लिटरली वो देखा हवा में ऑर्डर आते कैसे हैं? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैं तो ये हैरान हूँ कि मतलब इस समय तो मुझे ऐसा लगता है टोटल बिजनेस ही इंस्टा ने दिया है, उस क्योंकि पे भी आते हैं। तो जो टोटल बिजनेस की आप बात कर रहे हैं, अभी ये 2 साल पहले रक्षाबंधन में आपने शुरू किया, अभी इस रक्षाबंधन की बात कर लेते हैं, वो बाकी के 2 साल और इस साल में क्या फर्क था? बहुत फर्क था। अब यही है कि पहले मेरे को पूरे 2 दिन 3 दिन में मेरे को 10,000 का भी मैं काम कर लेती थी तो मैं बहुत खुश होती थी, क्योंकि मम्मा मुझे इस बार लगता था राखी नहीं बांधने जा पाई अपने भाइयों को, मम्मा ओहो। रो रही कि मैं राखी नहीं बांधने जा सकती, अगले दिन जाऊंगी, मैं जा ही नहीं सकती, मैं इतनी बिजी हूँ। लेकिन और इस बार का माहौल ही कुछ और था। इस बार तो एक एक बंदे से हमने 10,000 का कर लिया। सो इतने बिजी थे कि आप राखी तक वो बांधने रो नहीं के जा पाए? करा है, इस रो बार रो तो क्या करूं। इस बार तो मैंने भाइयों को कह दिया मैं राखी बांधने नहीं आ सकती। मैंने उनको ये भी नहीं कहा कि तुम आ जाओ, क्योंकि घर इतना ऐसा था मैसा कि मैं किसी को बुला ही नहीं सकती थी। पर वो अपने आप ही बिना कहे आ गए, कहते हम राखी बनवाने आ रहे हैं तेरे से। देखा उन्होंने आके, कहते कि इस साल में तू कैसे राखी बांधने आती है हमें। सो अब इसके पीछे थोड़ा सा जाते हैं कि ये कैसे हुआ, क्या ऐड किया आपने, किस तरीके से अलग क्या किया इस साल? पिछले 2 साल से भी राखी की तैयारी करते थे? इसने जो इसने गिव अवे किए हैं ना, जो इतने सारे, उससे बहुत इफेक्ट आया है। और जो गिव अवे के अलावा ये जो हमारी 3 महीने की 4 महीने की इसने जो रेगुलर एड चलाई है ना, जब हमने 1 महीना रेगुलर चलाई तो जो रिस्पॉन्स आया ना, उसके बाद फिर हमने पैसे नहीं रोके। इसलिए जब काम मम्मी ऐड के पैसे हम उसी समय भेजते थे, क्योंकि हमें रिस्पॉन्स नजर आ रहा था। क्योंकि मतलब जब ये ऐड चलाती थी हमें 8-10 कॉल आते थे, और उसमें से 2-3 ऐसे होते थे जो लेते थे, तो हमें लगता था कि वही वो परमानेंट कस्टमर बन गए। एड वॉज लाइक इन्वेस्टमेंट। हमें ऐसा लगता था कि अगर हम 1,000 रुपए लगा रहे हैं तो हमें 3,000 मिल भी गए वापस। सो थ्री टिपिकली थाउजेंड आप पहले डेली का क्या एड बजट रखते थे? पहले 6,000 तक था, 6,000 से शुरू हुआ था, 10,000 तक आया, फिर लिटरली अभी लास्ट 3 महीने में 20,000 तक आप समझ लो ले आई सो थी। अगर 20,000 की बात करते हैं तो वी कैन सेफली से 700 पर डे रफली, हाँ जी, हाँ जी। राइट? सो 500
सो मोटा मोटा जिन्होंने कभी ऐड नहीं किया लाइफ में, उनके समझ के लिए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है ऐड करेंगे तो पता नहीं हमारी पूरी जमा पूंजी डूब जाए, उसके अंदर हमें प्रॉपर्टी गिरवी रखनी इनको पड़ जाए। यही लगता था। एक साल तो इन्होंने ऐड ही नहीं चलवाई। एक साल तो कहते थे अभी तो ये नहीं अभी बस ऐड आते जैसे आ रहे हैं वो ठीक है, हम अभी ऐड रहने दे, अभी ऐड रहने दे, जैसी मतलब बट ऐड में चलाती भी सेल्स के लिए नहीं थी। ये आपने मुझे बताया कि अभी सेल्स पे चलाओ, तो मैंने फेसबुक के एड कैंपेन से उसका भी इनको पता है कि क्या वो आया है एक्सपीरियंस, बहुत मतलब अच्छा है। क्या हुआ है। फैक्ट ये है कि हमारे जो ठेकेदार हैं, जो कुक वगैरह, वो भी हैरान होते हैं। उनका बहुत अच्छा काम है ठेकेदारों का, लेकिन वो कहते हैं आपके पास तो हवा में ऑर्डर आ रहे हैं, कैसे कहाँ जा रहा है ये माल, हमें नहीं समझ में आ रहा। हम बनाए जा रहे हैं और यहाँ कदम पे खत्म हुआ जा रहा है। तो ये फैक्ट है कि इस ऑर्डर्स हमें बार कहाँ जब से हुआ आते हैं, और हमें मल्टी टाइम्स इसका बेनिफिट होता है, इसीलिए हम अब मैं बिल्कुल भी नहीं रोकता। अब मुझे लगता है कि अगर मैं 50,000 की भी ऐड करूंगा तो वो मुझे 1.5 लाख रुपए कमा के देगा। एग्जैक्टली, बट वो एड भी बट अच्छी चलनी थी। अब जैसे हमारी एड एक दो बार जैसे हुई है, थोड़ी खराब भी हो जाती है, वी हैव टू चेक दैट। अब मेरे को आपसे यही सीखना है कि फेसबुक एड कैंपेन्स में मेरे को कौन सी एड किस ऑडियंस तक, क्योंकि अब हमारे पास ऑडियंस आ गई है। अब हमें और उस ऑडियंस को रीटारगेट कैसे करना है, एंड वो मुझे अभी आपसे और सीखना है। देखिए, दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि हमारी जनरेशन ने तो नहीं देखा ये सब कुछ, लेकिन हमारी बेटी ने ये विजुअल कम्युनिकेशन का कोर्स किया। इसको ये लगता था कि मीडिया मार्केटिंग में कर सकती हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग में कर सकती हूँ। पापा, मैं आप फोटो भेजो मेरे को, मैं इस तरह से करके इसको आपका वो हाईलाइट करूंगी। और इसने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की इसने। इन दोनों के कोलैबोरेशन से समझ लीजिए कि मेरी वाइफ के और बिटिया के, वाइफ बनाने में एक्सपर्ट और बिटिया मीडिया मार्केटिंग में, और ऊपर से सोने पे सुहागा हम कहेंगे कि आपका इंटरवेंशन, कि जो आपकी हमारे एडवाइस इंटरवेंशन को तो अभी समय ज्यादा हुआ नहीं है, थोड़ा ही समय नहीं हुआ है। हुआ, लेकिन फिर मतलब भी मेन हमें ये था कि ये एक स्टेज ऐसा था कि मैं जब जून में गई हूँ, तो आई लिटरली क्राइड टू माय फ्रेंड एंड सेड कि आई नीड समवन टू मेंटर मी, एंड आई नीड सम, क्योंकि मैं ये अकेले नहीं कर सकती। अभी मम्मा पापा को आइडिया भी नहीं है कि मैं यहाँ पे क्या क्या कर रही हूँ। तो हम्म। मतलब ऑनलाइन क्योंकि कितनी चीजें हो जाती है, प्लानिंग फॉर द पेज, जो ग्रोथ है उसके लिए कंटेंट प्लानिंग हो गई, फिर जो ऑडियंस एंगेजमेंट हो गई, फिर क्वेरीज हैंडलिंग हो गई। तो मैंने ये बोला कि भाई मुझे कोई साथ में चाहिए। अब पापा ने जब आपका देखा एड, ये पापा ने मुझे भेजी, अब हमने एक और फूड कोच है ये अभिनव सर, मैंने आपको रिकमेंड किया था। मैंने कहा सान्या, ये जरा ना आप ने इनसे जरा व्हाट्सएप वो करो। एपीआई वाली एड देखी थी, व्हाट्सएप एपीआई आई थिंक वाली। हाँ, व्हाट्सएप वर्कशॉप होगा। हाँ जी, हाँ आप जी। आप लोग पर आप नहीं, आपकी सानिया पापा जी ने आई थिंक मेरे लिए वर्कशॉप में, बोली आई थी। थिंक। हाँ, पापा ने वो देखी थी, मुझे शेयर करी इंस्टा पे। तो मैंने कहा हाँ ले लो। आप व्हाट्सएप बिजनेस के लिए था, तो मैंने मम्मा पापा को व्हाट्सएप बिजनेस तो बनाया हुआ था, बट मैंने ना अच्छे से सेटिंग नहीं करी थी, क्योंकि मैं जब दिल्ली जाती हूँ मेरे को टाइम ही नहीं मिलता कुछ भी करने का। वो मैं बोलती हूँ मैं ये करूंगी, यहाँ पे बैठ के मैं सारा कर लेती हूँ, वहां जाके अपना भी घूमना होता है, अपना भी करना होता है, ज्यादा नहीं देख पाती। तो मैं नॉर्मल नॉर्मल उनका पेज वो कर रही थी। तो फिर आपकी वर्कशॉप देखी, मैंने सारे नोट्स बनाए, मैंने कहा ये पापा होना चाहिए। अब जैसे बट आपने बोला जीएस एपीआई की हमें जरूरत नहीं है, आपने तब मतलब जब मैंने क्लाउड किचन के लिए राइट। पूछा था, तो आपने बोला था व्हाट्सएप बिजनेस विल गो गुड फॉर अस। फिर मेरे को नई चीज पता चली अबाउट व्हाट्सएप बल्क मैसेज, आई डेंट नो अबाउट दिस। और मुझे भी नहीं पता था कि 250 या 500 मैसेज के बाद ब्लॉक कर देता है, तो मैं तो उससे भी डर गई कि हाँ ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। फिर मैंने मम्मा से ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनवाई। मैंने कहा जितने भी आपके कस्टमर है, मम्मा ने ब्रॉडकास्ट लिस्ट नहीं बनाई थी, 6 ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनी, पता नहीं 250 की, 250 ईच, 6। 6 लिस्टें बनी। अब कोई भी कभी कुछ होता है तो मैं बोलती हूँ सारी लिस्ट में डाल दो। मैं डिलीवरी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हमें डिलीवरी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। भाई वो कह रहे वो हो पहले सॉल्व आप हो अपना जाएगी। प्रोडक्ट अभी बनाओ, उसके बाद हम अभी देख। अभी आज की बात है। आज ही गाजियाबाद किसी ने जाना था, डिलीवरी बॉय ने,
और वो दिल्ली कैंट में घूम रहा था 2 घंटे बाद। ये तो होगा। शुक्र है कि उसने बैगेज में हमारे फ्रोजन फूड डाले हुए थे और सेफली कस्टमर पे पहुंच गए थे। नहीं तो कस्टमर कह रहा था अगर इतना इतना टाइम लगेगा, अगर वो जरा सा भी स्टेल हो गए तो हम तो लेंगे नहीं। वो 2-2.5 हजार का ऑर्डर, वो नुकसान होता हमें अगर वो घूमता ही रहता तो। ये तो वो ठीक है, उसने बैगेज में डाले हुए थे तो टेम्परेचर लॉस नहीं हुआ, ठंडे ही पहुंचे उनके पास, वहां सही रहा। पोर्टर काम करता है? हाँ जी, हम्म। पोर्टर, पोर्टर इज कॉस्टली। यहाँ पर सिर्फ बोर्जो इज ऐसी एप्लीकेशन है जो सबसे सस्ती पड़ती है। और फिर उसके बाद पोर्टर, अंकल डिलीवरी और ये है राइडर। लेकिन राइडर में जो उन्होंने लोग एंगेज किए हैं वो ज्यादातर फ्रॉड वगैरह करने वाले हैं या तंग करने वाले हैं। जैसे वो वहां पर लोकेशन पे घूमते रहेंगे आधे आधे घंटे तक, और फिर उसके बाद जाके कस्टमर को तंग करते हैं कि जी आपका तो 10 किलोमीटर दूर था, आपका 5 किलोमीटर दूर था, हमें इसके पैसे ज्यादा दो, कम करो। और तो कई बार ओके। क्या ऐसे करते हैं पापा ने, जैसे डिलीवरी किसी की हमने फ्री करी है, जो उसने वो स्टेप्स करे हैं तो रिव्यू के, अगर हमने डिलीवरी पे कर दिया है तो उधर जाके फिर डिलीवरी मांगते हैं। ऐसे हम्म। परेशान करने लग गए हैं अब ड्राइवर्स। आई थिंक मतलब कुछ कुछ एप्लीकेशंस होंगे जो आपको सूट करेंगे एंड वी हैव टू लिव विद देम, और जैसे ही बल्क डिलीवरी आएगी वील हैव टू हैव आवर ओन अरेंजमेंट्स, हमें खुद के अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। हाँ जी। हम्म। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह लगा दी जिसमें ट्रैकर होता है, तो उससे आप ट्रैक कर सकते हो कि ये कहाँ कहाँ पर। ट्रैकर तो एक सिंपल चिप होती है, जीएसएम चिप होती है, वो किसी भी गाड़ी हाँ में जी, लग जाएगी सब। किसी भी गाड़ी। अब तो उन उसमें हम सब चीजों कंट्रोल की कर। चिंता मत कीजिए, वो हाँ सही जी, हाँ जी, समय पे सही टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, सो ठीक है, डोंट ठीक वरी है। अबाउट दैट। हाँ राइट। जी, हाँ जी। अभी आई थिंक जो हम लोग पहले बात कर रहे थे वो बात हमारी आधी रह गई थी कि जो आप पहले ऐड चलाते थे ना वो अलग तरीके के ऐड थे। अभी लास्ट में एक वीक जो आपने राखी पे चलाया वो सेल्स वाले, उन दोनों का अगर आप कंपैरिजन बता पाए कि उसमें किस टाइप के रिजल्ट आते थे, इसमें किस टाइप के रिजल्ट आते थे, क्या बजट्स रखे थे आपने, सो दैट पीपल कैन हैव सम सेंस ऑफ कंपैरिजन। जैसे पहले जो राखी पे हम चलाते थे, पहले हम नहीं, राखी से पहले जो आप ऐड चला रहे थे, जनरल हाँ जी, एड जैसे मैं जो जो चलाती जनरल थी ऐड चलाते हैं आप। एंगेजमेंट के लिए, जो वो तो उसमें जाते थे। वो और बिटिया ही इसमें करती थी सारा, क्या नहीं, करती थी। कौन तो आप बताओगे ना, ऐड तो मैं हाँ, जैसे। रिस्पॉन्स तो ठीक था, मतलब हमें कभी भी, जब से हमने फ्रोजन का शुरू किया है तब से हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हमारे पास ऑर्डर्स नहीं है या कुछ नहीं है। हम लगातार बनाते चले जा रहे हैं और बिकता चला जा रहा है। ये है कि अब जो है ये कंट्रोल से बाहर हो गया था इस बार, कि हम मैनेज नहीं कर पाए थे। हमारी मैनेजमेंट बहुत, हम एक्चुअली एक्सपेक्टेड नहीं था, तो हमारी मैनेजमेंट इस मामले में थोड़ी वीक रही। उसी को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि जैसे पहले कितना रोज का 500 रुपए डालते थे बजट पे। हाँ जी, नहीं, अंदाजा मैंने 300। 3-4 महीने से ही 500 शुरू किया है। वैसे 200 या 300 की एड रोज की चलती थी। अब 600 की, 3 महीने से 600 की चलने लग गई थी। 600 की चलने के साथ हमारे फॉलोअर्स भी बहुत बढ़े और एंगेजमेंट अच्छा रहा। ऑर्डर्स बट इनके 3 to 5 रहते थे पर डे। सो मतलब मोटा मोटा अगर मैं कैलकुलेशन देखूं तो 600 रुपए की ऐड चला रहा हूं तो 4-5 ऑर्डर दिन के आते थे। हाँ राइट। और जी। जो हमने एफबी की एड चलाई है वो मैंने 200 रुपए की चलाई है एक दिन की। ओके। सो टोटल हमारी एफबी एड की हाँ, टोटल हमें हमारी तो 600 की, 3 दिन टोटल 600 की एड चली थी टोटल। ओके। एफबी से भी ऑर्डर आते हैं, हाँ जी। और अभी जो नहीं, आपने राखी पे कैंपेन चलाया इसका क्या बजट था? 600 टोटल। ओके। 3 दिन 200 पर डे की चलाई थी ना मैंने, तो एक ही एड थी ये। तो ये 600 रुपए की 3 दिन चली थी। और इस पे पापा के ऑर्डर्स हो गए थे आउट ऑफ कंट्रोल। अभी भी वो जैसे कह रहे हैं कि 100 क्वेरीज वर नॉट इवन। अनआंसर्ड। नहीं, नहीं, 100 क्वेरीज वी कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेरीज, मतलब ऑर्डर्स। ऐसी सो थी अगर कि मोटा मोटा ये देखें कि अभी जो हमने ऐड चलाया, सो 3 दिन में टोटल हमने सिर्फ 600 रुपए खर्च किए। राइट। हाँ जी, एंड रफली हाउ मेनी क्वेरीज वी गेट? 3 दिन में, मतलब जो ये क्वेरीज थी जो हमने हैंडल की वो अरे तकरीबन, आपने हैंडल करी नहीं करी, टोटल बताओ काउंट। टोटल। क्वेरीज तो खैर बहुत थी, बहुत थी, बहुत थी। सो मैं इसका वो नहीं कर सकता कि कितनी थी। मतलब हर अप्रोक्सीमेटली। सेकंड में आपके फोन आ रहे हैं, हर सेकंड में, और बात हो रही है तब भी लगातार दो दो तीन 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 चार चार फोन आ रहे ये हैं। मान के चलूं कि 300 क्वेरीज आई होंगी।
तो आराम से आराम से। तो अगर मैं कंप्लीट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो अगर 600 रुपए ऐड में खर्च कर रहा हूं और 300 हाँ क्वेरी जी। आ रही हैं, हाँ तो जी। ये तो काफी बेहतर सिचुएशन है कि मुझे 2 रुपए में लीड मिल रही है, हाँ राइट। जी। हाँ जी। आज हम लोग ऐसे कंपटीशन वाले मार्केट में हैं जहां पर लोग एक लीड के 500 रुपए तक देने को तैयार होते हैं। ये बिल्कुल। है मार्केट की एक्चुअल सिचुएशन। हाँ। और अच्छा। हमारा ही पहले के जो एड्स थे जो हम हाँ लोग जी। एंगेजमेंट के लिए चला रहे थे, तो वहां वही था, 600 रुपए हम दिन के ऐड के खर्च करते थे, हमें तो मैं दूसरे बेनिफिट मिलते थे, लेकिन मैं ऑर्डर्स तीन 4-5 आते थे। इसमें एक फर्क और है। जैसे आपने बताया कि आपका खाने का काम है, तो हर कोई एकदम से आपको ऑर्डर नहीं करेगा। तो मैंने बिटिया को ये भी कह रखा था कि बेटा, अगर हम सैम्पलिंग कर सकें किसी लोगों को दे, हम आपको कंटेस्ट में पार्ट करके हम आपको फ्री सैंपल्स बांटे। ये फ्री सैंपल्स हमारा करने का एक तरीका था, हम ऐसे तो दे नहीं सकते थे किसी को भी फ्री सैंपल। तो कंटेस्ट में पार्ट करके पार्टिसिपेंट बन के उनको अगर हम भेजें, तो मैंने फ्री हैंड छोड़ रखा था कि आप जितने भी आप कॉन्टेस्ट करो, हम आप अपनी तरफ से सैंपलिंग तो जरूर कराएंगे, ताकि जिसके पास भी वो एक बार टेस्ट जाएगा, तो वो हमारा रेगुलर कस्टमर तो बन ही जाएगा। चाहे कस्टमर ना भी बने, वो लोगों को हमारे बारे में बताए, सो वी विल एग्जैक्टली हैव exactly. जो हैविंग। अवेयरनेस तो ये, जिसको कहते हैं, तो वो अवेयरनेस हाँ जी, मार्केट तो में आ ये जाएगी। हुआ, ये ये आपके कहने पर हुआ कि मुझे समझ में आया कि फैक्ट यही है कि अगर मैं भी कहीं खाने जाऊंगा, तो अगर मैं पहले कहीं से खाना मंगा रहा हूँ या खा रहा हूँ, तो प्रेफर मैं वही करूंगा। कहीं नई जगह जाने में मैं 2 बार सोचूंगा अगर उसको हम नहीं जानते हैं तो। तो लेकिन अगर जगह ही हमने आपको एक बार बता रही उसका है। खाना टेस्ट कर लिया, एक बार के खाने, ये स्पेशली दिस इज फॉर फूड इंडस्ट्री, कि अगर हमने एक बार खाना टेस्ट कर लिया और अच्छा लगा हमें, तो फिर हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। एब्सोल्युटली। सो यहाँ पे लॉयल्टी भी उतनी ही स्ट्रांग होती है जितना शक होता है लोगों को। सो हाँ जी। बिल्कुल। कितनी बार ऐसा हुआ है, 3-4 कस्टमर्स ऐसे थे कि जब उनका गिफ्ट निकला तो उन्होंने हमारा पेज खोल के देखा, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग, तो बस टैग हुए हुए थे कमेंट्स में। तब उन्होंने हमारा पेज खोल के देखा, तो साथ में ऑर्डर भी कर दिया कि आप जो अपना गिफ्ट भेज रहे हो उसके साथ ये आई विल पे फॉर दिस, आप मुझे ये भी भेज देना। हाँ हाँ। एक बार ऐसा और हुआ है। और लोगों को ये लगता भी नहीं ना कि ऑनलाइन ये आ ही जाएगा। तो अब हाँ, जब देखा कि वाकई आ जाता है, तो थोड़े से और वो हो जाते हैं। हाँ, एक उनको ये भी मतलब इनसिक्योरिटी कहिए या एंग्जाइटी कहिए कि उनको लगता है पता नहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, ऑर्डर कर हाँ। दिया और हमने, कुछ आया ये नहीं। सब एक, बाय तो वो गिविंग। हमने कभी रोका भी नहीं, शुरू से ही नहीं रोका कभी, हमने अब कहा हमने जैसा है। वीक का शुरू किया, नहीं उसके तो बाद वो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। जब आपने शुरू किया गिव अवे, उस समय आपको नहीं पता होगा कि ये किस लेवल तक जाएगा आगे। इनफैक्ट आज भी अगर मैं बोलूं, आप ये नहीं बता सकते कि 1 साल के बाद ये गिव अवेज आपको कहाँ पे लेके जाएगा। पर ये कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, आप करते रहो करते रहो करते रहो, एक समय ऐसा आएगा जिस दिन आपको लगेगा आज चमत्कार हुआ। पर वो हम्म। चमत्कार उस दिन नहीं होता है, आप 1 साल पहले से जो करते आ रहे हो उसका एक कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। जैसे कंपाउंड। आपकी एक रील थी जो अचानक से वायरल हुई, वो हाँ जी। अचानक से वायरल अपने आप नहीं हुई थी, उसके पहले की जितनी रील्स थी, उसके पहले के जितने पोस्ट थे, सबने थोड़ा 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 कंट्रीब्यूट किया था। अच्छा। फिर बिल्कुल। एक दिन अचानक आपको इंस्टाग्राम ने डिसाइड किया कि अच्छा ठीक है, इस कंटेंट को मुझे ऑप्टिमाइज करना है। सो बिल्कुल। ये ऐसे होता है। तो हमें लगता है कि जो वायरल चीजें होती हैं वो बाय डिफॉल्ट हो जाती है। बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं होता दुनिया में। ये भी बिल्कुल। के पास कस्टमर सीधा घर आ जाते हैं और बोलते हैं अब कि घर हमने आया था। 1 साल पहले आपको फॉलो किया, हमने 1 साल से गु- फॉलो कर रहे हैं, गुड़गांवा आज से, हम आए हैं आपके पास। गुड़गांवा से सिर्फ 1.5 किलो अचार लेने के लिए एक कस्टमर आया, और हम भी हैरान थे। इतने का तो अचार भी नहीं है जितना वो बेचारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस करके आया हो। हम हैरान थे। नो बट वंडरफुल मींस द वे यू लुक एट लास्ट 1 महीने में जिस तरीके से ट्रेजेक्ट्री बदली है आपकी, सो दैट ट्रेजेक्ट्री इज इम्पोर्टेंट। पहले जो गाड़ी आपकी पहले गियर पे चल रही थी, दूसरे गियर पे चल रही थी, अब आप सोच रहे हो कि फोर्थ गियर फिफ्थ गियर पे लेके जाएं उसको आगे। देखिए। बिल्कुल। एंड दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। सो अगर फॉर पीपल सेक, अगर आप ये बता पाए कि लास्ट रक्षाबंधन टू दिस रक्षाबंधन कि आपके बिजनेस में कितने का फर्क पड़ा। सो आइडियाज ठीक है, मार्केटिंग ठीक है, कैंपेन चलाया, एड की, सब कुछ हुआ, बट हाँ एट जी। द एंड
एट द हाँ, एंड पूरा बिजनेस आपका कितना हुआ, वहां से पता चलता है कि इम्पैक्ट क्या था। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि जैसे वाइफ बता रही थी कि लास्ट ईयर 10,000 का था, तो लास्ट ईयर रक्षाबंधन पे, रक्षाबंधन पे पिछली बार 25,000 का, मैं लास्ट टू लास्ट ईयर का, अगली, सब 10 तक था। हाँ, अगले साल 25,000 का था, और इस टाइम इस बार समझ लो कि लाख रुपए का। सो ये जो 4 गुना बढ़ गया अचानक से, हाँ जी। अगर आपको बोला जाए कि आप वो 3 चीजें बताओ कि जो आपने चेंज की जिसकी वजह से ये 4 गुना बढ़ गया, वो कौन सी 3 चीज होगी? पहले तो आप। नहीं, मैं फैक्टर नहीं हूं। आपने जो अपने बिजनेस में चेंज किया हाँ है मैं जी। उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपको बताऊं, देखिए इसमें फैक्टर्स जो हैं, वो फैक्ट है कि ये, इसको हम ये नहीं कह सकते कि एकदम से ये कोई चेंज आया है। जैसे आपने बताया कि धीरे 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 बैकग्राउंड आपका बन रहा था, हम लोग कर ही रहे थे उस काम को, और फिर हमें जो मिला, जो ब्रेक थ्रू मिला, वो एडवर्टाइजमेंट और गिव अवेज, और सबसे बड़ी बात है कि सबसे जो बड़ा सपोर्ट सान्या का, सान्या है, जो जो डिजाइनिंग करती है हमारे पेज को, जो कि अट्रैक्टिव बनाती है हमारे पेज को, इनको उस आपको चीज अपने के। बिजनेस का सीईओ बनाना चाहिए, दूसरे शहर में रख करके। ये जितना आपके बिजनेस को मैंने जानती हैं मैंने उतना इनको आप खुद नहीं मैंने इनको जानते। कहा था। पता है तो क्या हमसे चल सकते हैं, तू ओनर है, ओनर तू ही है। तूने सारा सवाल, मेरे को मुझे पता बहुत है। से लोग हैं जो हमसे स्नैक्स लेते भी नहीं है, सिर्फ ये कहने के लिए फोन आता है कि मतलब आपके डिजाइन और आपके स्नैक्स इतने मतलब देखकर हमें वो लगता है कि हम एक बार जरूर ट्राई करें। मतलब पेज देख के इतना अच्छा लगता है हमें। तो पेज को डिजाइन करने का श्रेय जो है इधर, क्वालिटी को कंट्रोल करने का श्रेय मैं अपनी वाइफ को देता हूँ। बाकी एडवर्टाइजमेंट और ये जो टूल्स हैं, ये तो हैं ही। सो अगर किसी नए बिजनेसमैन को ये चीजें मतलब सीधे सीधे शब्दों में समझनी हो, तो क्या उसको 3 ऐसी सलाह दीजिए कि जो वो कर ले, हाँ और जी। ऐसा करके रक्षाबंधन तो बीत गया, बट आने वाले जो त्योहार हैं, दिवाली है, दुर्गा पूजा है, हाँ या जी। न्यू ईयर क्रिसमस का टाइम है, अगर हाँ, कोई 3 सलाह आपकी मानना चाहे, तो वो 3 सलाह जो मान ले और इससे उसका बिजनेस उस समय बढ़ जाए। सबसे उस, पहले मेक स्ट्रैटेजी हाँ, गोल, एक गोल स्ट्रैटेजी अपने सबसे पहले अपनी प्रिपेयर करो। विदाउट इट नथिंग इज पॉसिबल। आप वरना उसी टाइम खड़े रहोगे, फिर आप सोचते रहोगे कि हाँ, मतलब आपको हर चीज का आउटकम पहले निकाल के रखना पड़ेगा, और हाँ, पहले आप गोल बनाओगे तभी आप निकाल पाओगे। जी। ये तो एक फर्स्ट सजेशन। आप और क्या ऐड करेंगे इसमें? मैं ये ऐड करूंगा कि हाँ, या फिर एक डेफिनेटली। काम करते हैं, 3 लोग हैं हम लोग कॉल पे, सानिया जी ने अपना सजेशन दिया, एक आप देंगे और एक माता जी अपना सजेशन देंगी। एक एक सजेशन दीजिए जो लोग फॉलो करें तो उनका दिवाली में धंधा बढ़ जाए। देखिए, ये स्ट्रेटेजी तो है ही है जो सान्या कह रही है, और मैं दूसरा कहूंगा, जो ये मीडिया मार्केटिंग है, ये बड़ा पावरफुल बेस है एक, जिसको कि हम नकार जाते हैं। हम सोचते हैं कि क्या ही एडवर्टीजमेंट से होगा या क्या। इसको नकारना नहीं चाहिए। एडवर्टीजमेंट इज नॉट योर कि कोई एक्सपेंस है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट, जो कि आपको प्रॉफिटेबल भी है। मतलब आई मस्ट से कि 3 times you get what you invest। नो हाउ टू रन एड्स। राइट, ये पता होना चाहिए कैसे ऐड रन करना है। अगर ऐसे ही यस, चला देंगे तो भी फिर फायदा नहीं आएगा, चलानी भी ट्रू आने। ट्रू 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 ट्रू। माता जी कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, फिर 10 दिन से मेरा मतलब 5 लोगों का स्टाफ चल रहा था, जो रेगुलर मतलब मेरे पास आ रहा था, क्योंकि मेरा फ्रिज 2-3 दिन में खाली होता था और फिर मैं उसको फिलअप करने के लिए इन लड़कों की छुट्टी कर ही नहीं रही थी। मुझे राखी पे 3 लिया मम्मा ने, तीसरा लेके ही कहती मेरे को दिवाली पे चौथा लेना है। अरे दिवाली में तो अभी थोड़ा टाइम बाकी है, उससे पहले आएगी नवरात्रि, ठीक है, दुर्गा पूजा। रात्रि मेरा बिल्कुल भी नहीं चलता, बिल्कुल कभी भी नहीं चला। ऐसा ही कुछ मानना था आपका राखी के लिए भी। नहीं, राखी पे मेरा जैसे ना चलता है।
मतलब नवरात्रि पे जैसे मेरा कुक भी आ गया था अभी पीछे 6 महीने पहले, तब भी मतलब मेरा ये समझो 1 थाली 2 थाली, इससे ऊपर बस ये है कि 1-2 बार ऑर्डर आया 10-20 थालियों का, लेकिन मेरा ऐसा नहीं चला कि किसी ने रोज मांगी हो कि आप मुझे थालियां दे दो या आपने मैं कुछ कुछ करूं। एडवर्टाइज करा था शायद रखी? हमने कुछ बेचा ही ना हो। हाँ, भाई हमने बेचा ही नहीं ना कुछ। हाँ हाँ, वो इसीलिए शायद, अगर कोशिश करेंगे हो सकता है नवरात्रि भी चल जाए। कोशिश करते हैं, हाँ कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या गोल रखना चाहिए नवरात्रि के लिए। नवरात्रि के लिए, इसके लिए तो आप ही बताओ क्योंकि हमें तो गोल तो मैं नहीं इतना। बताऊंगा, मैं रास्ता बताऊंगा। अच्छा 5 आप लाख पर गोल लेके चलते हैं, 5 लाख। 5 लाख का मैं 50,000 कर लूं मेरे लिए बहुत है, क्योंकि जो मेरा नहीं, बस एक जीरो का ही 2-5 साल। फर्क है। हाँ जी एक जीरो का ही फर्क है, बस, ज्यादा फर्क नहीं है जो आप कह रहे हो और जो अब ये कह रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है वो मेरा हुआ ही नहीं है ना कभी, तो मेरे को लगता है 50,000 हुआ तो बहुत बड़ा नहीं अच्छा तो हो जाए। रक्षाबंधन पे 1 लाख भी पहले नहीं हुआ था। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर नवरात्रि, देखते हैं। और जो भी हमने प्लान किया था, जो भी गोल बनाए थे, जो ब्रेकअप बनाए थे, उन सब को लेकर के नेक्स्ट वीक वापस कनेक्ट होते हैं। राइट। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।